फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th का जो जीवन परिचय है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 3 नंबर का, ठीक है। तो आपके 3 नंबर कन्फर्म हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। जितनी लाइन बताई गई हैं यूपी बोर्ड में जीवन परिचय को लेकर के, बस उतनी ही लाइन को मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर करने वाला हूं। लाइन का मतलब यूपी बोर्ड में कहा गया कि 120 शब्दों से ज़्यादा जीवन परिचय आपको नहीं लिखना है, तो मैं केवल आपको 120 शब्द बताऊँगा। तो पूरा अंत तक की वीडियो में बने रहें और साथ ही साथ जितने भी नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे आए हैं वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे इसी तरह के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय 2010, 11, 12, 13, 16, 17, 18 लगातार यूपी बोर्ड की परीक्षा में बताया गया था और आया भी था, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जीवन परिचय यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 सन 1889 ईस्वी में हुआ था तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। और ये जीवन परिचय अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप इस जीवन परिचय को लिखन के द्वारा तैयार करें, लिख करके लेख के द्वारा तैयार करें। एक लेख बना लें, ठीक है। लेख में इस जीवन परिचय को बार बार दोहराएं, बार बार लिखें, आपको ज़रूर याद हो जाएगा जीवन परिचय, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, ठीक है। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार थे, मिलनसार मतलब सबसे मिलने वाले थे, ठीक है। हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति पर होने से दानशीलता के कारण ऋणी हो गए, यानी कि दानी बहुत ज़्यादा थे, जो पाते थे वही दान कर देते थे। तो वही दान करते करते इनके पास जो धन था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। तो इसी के कारण ये दूसरों के ऋणी हो गए, ऋणी मतलब कर्जदार हो गए, ठीक है। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं में इन्हें घेर लिया गया। तो इनकी आर्थिक स्थिति से मतलब यहाँ है कि इनकी जो दैनिक स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, वो धीरे धीरे समय दर समय घटती गई, ठीक है। इसी के कारण इनके दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहने लगी और ज़्यादा ही इनके दिमाग में चिंताओं के कारण इन्हें कुछ बीमारियों ने घेर लिया, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको मैं बता दूं कि यहाँ तक कि आपको इनका जीवन परिचय यहाँ से फिर एक बार यहाँ तक कि कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर जीवन परिचय फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। बाल्यावस्था में ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया, यानी कि इनको काव्य के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और बड़े स्वाभिमानी भी थे। वे अपनी कहानियाँ अथवा कविता के पुरस्कार स्वरूप पैसा नहीं लेते थे और यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और संवत 1994 सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग के ग्रस्त होने के कारण स्वर्ग सिधार गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इतना छोटा सा जीवन परिचय, आपको 120 शब्दों का नपा तुला ये जीवन परिचय है। थोड़ा ज़्यादा लिख दोगे तो आप सभी के लिए अच्छा ही रहेगा, बिकॉज 120 शब्द आपके हुए और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शब्द भी आ जाते हैं बीच में। तो मैंने आपको यहाँ तक की पूरा बता दिया है। तो आपको इस जीवन परिचय को यहाँ तक की पूरा लिख करके कंप्लीट कर देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप इंटर में हो चाहे हाई स्कूल में हो, ठीक है। तो आपको ये जीवन परिचय जितना मैंने बताया है वो यहाँ तक की कहाँ तक की लिखना है। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। अब इनकी साहित्यिक सेवाएं आप नहीं लिखोगे, ठीक है। साहित्यिक सेवाएं आप छोड़ दोगे, फिर उसके बाद रचनाएं लिख सकोगे। रचनाओं में आपको एक इनकी बहुत महान रचना कामायनी लिख देनी है, ठीक है।
कामायनी लिख देनी है, फिर उसके बाद आंसू लिख देना है, लहर लिख देना है, झरना लिख देना है। उपन्यास में इनके कंकाल हो गया, तितली हो गई, इनकी इरावती हो गई, अपूर्ण हो गई। तो गिन करके मैंने जितनी भी आपको रचनाएं बताई हैं इनमें में से जो आपको सरल लगे, जो आपको जल्दी याद हो जाए, जैसे कि कामायनी हो गई, आंसू हो गई, लहर हो गई और झरना हो गई, ये बहुत सरल है और जल्दी से याद की जा सकती हैं। तो आप इन्हें इनके जीवन परिचय के साथ साथ इनकी रचनाओं में लिख सकते हो। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा आपको जीवन परिचय मैंने बताया ताकि आपका ज़्यादा समय भी नष्ट ना हो और आपको 4 में 4 नंबर पूरे 4/4 मिल जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप में सभी ग्रुपों पे, फ्रेंड्स ग्रुप, फैमिली ग्रुप, जिस ग्रुप पे शेयर कर पा रहे हैं वो आप तुरंत शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, अगर आप इस जीवन परिचय का PDF डाउनलोड करना चाहते हो, PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक में दे रखा है, जाइए दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।